अस्सलाम वालेकुम। हम निमोनिया के बारे में बात करते हैं। निमोनिया क्या है? यानी फेफड़ों के अंदर जब सोजश होता है, फेफड़ों में जब वर्म होता है, ये किस वजह से होता है? आज हम इस फेफड़ों की वर्म और फेफड़ों की सोजश के बारे में बात करते हैं। इसको मेडिकल टर्म में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसमें उनको निमोनिया कहा जाता है। अब निमोनिया में होता क्या है? निमोनिया के अंदर जो है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ लंग्स। यानी इसके अंदर जो है हमारे फेफड़ों के अंदर एक या दोनों लंग्स के अंदर जो है सोजश या वर्म हो जाती है। यानी ये सोजश या वर्म एक लंग्स में भी हो सकते हैं, दूसरे में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे दो लंग्स हैं, एक राइट लंग्स है, एक लेफ्ट लंग्स है। तो इन लंग्स के अंदर जो है लॉब्स बने हुए हैं। मतलब जैसे हमारे राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब्स हैं। तो इन लोब्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश या वर्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे लंग्स के अंदर जो है एयर सैक्स होते हैं। ये ही एयर सैक्स जो है इसके अंदर अल्विलाई होती है। ये जो अल्विलाई है इसका जो मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये गैस का एक्सचेंज करता है। मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन। यानी जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं तो क्या अल्विलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। मतलब वो ऑक्सीजन लेता है और हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा हमारे मुंह के जरिए बाहर निकलता है। तो जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई फंगस या कोई पैरासाइट हमारे लंग्स के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है वो तो अल्विलाई तक जाने की कोशिश करते वहाँ चला जाता है। हमारे लंग्स के अंदर जो है सीलिया भी होती है, ट्रिकी के अंदर सीलिया भी होती है। पहले तो वो उनको रोकने की कोशिश करता है, अगर फिर भी नहीं रुकता होता है जब तब जाके ये अल्विलाई तक जाके पहुँचता है। अब अल्विलाई क्या करता है? वहाँ पे एपिथेलियल सेल होते हैं। जब कोई पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो क्या करता है, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रैप करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन निकालता है। उसके बावजूद भी अगर वो इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म नहीं होता तो फिर होता ये है कि वो ज़्यादा तादाद में म्यूकस निकालते हैं। तो वहाँ ये सैक्स के अंदर जो है हमारा जो एयर फ्लूइड बढ़ जाता है। एयर फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो एयर फिल्ट्रेबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पे इस म्यूकस मेम्ब्रेन से बढ़ जाती है। जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तौर पे बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ कंस्ट्रक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और हम क्या करते हैं, फिर कांसते रहते हैं। तो हमारे फिर प्रोडक्टिव कफ यानी हमारे कफ के अंदर जो हमारे कांसी के अंदर जो है बलगम निकलता है। ये मुख्तसर सा तारुफ था। अब बात यह है कि इसमें कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हमारे लंग्स के अंदर आ सकते हैं। मसलन ये वायरल आ सकते हैं। वायरल के अंदर मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकती है। बैक्टीरिया के अंदर फिर 2 किस्म है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और जो ग्राम नेगेटिव के अंदर है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और मजीद जो है फंगस के अंदर जो इन्फेक्शन है वो है कैंडिडियासिस। और इसके अलावा मजीद जो बात करें पैरासाइट की, पैरासाइट के अंदर माइकोप्लाज्मा या प्रोटोजोआ जैसे इन्फेक्शन हमारे लंग्स के अंदर हमारे लंग्स में ये निमोनिया को काज कर सकता है। इसकी क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं निमोनिया की। मतलब इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह है कि एक जो क्लासिफिकेशन है वो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी वो लोग जो एक हेल्थी होता है उसके बाद उसको निमोनिया हो जाता है, या बैक्टीरियल भी हो सकता है या वायरल भी हो सकते हैं। एक है हॉस्पिटलाइज्ड निमोनिया, यानी वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अपना वो ट्रीटमेंट कराता है, हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ है, तब जाके उनको वहाँ पे क्या निमोनिया हुआ। ये क्लासिफिकेशन थी। अब जो निमोनिया के जो टाइप्स है वो कुछ इस तरह है कि सेगमेंटल निमोनिया हो सकती है, यानी हमारे लंग्स के किसी सेगमेंट के अंदर निमोनिया हो सकता है, या बायलेटरल निमोनिया, यानी एक लंग्स के सेगमेंट में अगर निमोनिया है तो दूसरे लंग के सेगमेंट में भी निमोनिया हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है, लोबर निमोनिया भी हो सकता है, यानी हमारे लंग्स से किसी एक लोब के अंदर निमोनिया हुआ। मसलन लोब्स है या हमारे लेफ्ट साइड के लोब्स में भी हो सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड के लोब्स में भी निमोनिया हो सकता है। एक है ब्रोंकोनिमोनिया, यानी ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर यह है
कि हमारे जो लंग्स है उसके अंदर पेची फॉर्मेशन बन जाते हैं, यानी वहाँ पे कोई पेचेस निकल आते हैं, वहाँ न्यूडल्स बन जाते हैं। अब बात यह है कि वो कौन से लोग हैं जो रिस्क पे है, उनको निमोनिया हो सकता है, यानी फेफड़ों के अंदर सोजिश, फेफड़ों के अंदर वर्म हो सकती है। सबसे ज़्यादा लोग वो जो खतरे पे है, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा वो लोग भी है जो 50 साल से जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, या कुछ लोग जो कोल्ड वेदर के अंदर हैं, बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा जो लोग अगर ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद वो लोग इस इन्फेक्शन के मुब्तला हो सकते हैं। मसलन जो क्रोनिक डिजीज़ है, मसलन हार्ट की डिजीज़ है, उनको दिल की बीमारियां है, पेशेंट को लंग्स की डिजीज़ है यानी फेफड़ों की बीमारियां है, और इसके अलावा जो है पेशेंट को कैंसर है, या उसको एड्स है, मतलब उसके इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक है, वो बीमारी के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकता, या आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यानी आलूदगी बहुत ज़्यादा है, या कभी आप ऐसे इनहेलेशन करते हैं टॉक्सिन्स की, या कोई ऐसा जहरीली चीज़ है, कोई जहरीला गैस, उसको आप इनहेल करते हैं, तो वो लोग भी निमोनिया के रिस्क पे हो सकते हैं। अब बात यह है कि अगर किसी को निमोनिया हो तो उसके जो साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। निमोनिया के जो साइन सिम्टम्स है, सबसे पहले उसे फीवर होगा, उसको बुखार होगा, यानी वायरल की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। अब बात है कि बुखार किस में ज़्यादा होगा। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके अंदर निमोनिया में बुखार ज़्यादा हो सकता है। अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल की वजह से निमोनिया हुआ है, तो उसे बुखार होगा, लेकिन बैक्टीरिया के मुकाबले में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मुकाबले में उसे फीवर कम होगा। पेशेंट को चिल्स होगी, सर्दी लगेगी इसको। पेशेंट को प्लूरेटिक पेन होगा, यानी वो जो प्लूरा है वहाँ पे उसको पेन महसूस होगा। इसके अलावा पेशेंट को महसूस करता है कि उसको चेस्ट पेन है। पेशेंट को कफिंग होती है, कफ के साथ यानी प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, उसको बलगम निकलते हैं कफ के साथ। पेशेंट को हेमोप्टाइसिस यानी ब्लडी म्यूकस हो सकता है, यानी वो बलगम के साथ जो है खून भी आता है। पेशेंट साइनोसिस में चला जाता है, यानी उसके पेशेंट का जो कलर है पेल येलो इस तरह हो जाता है। उसकी जो सेचुरेशन है, यानी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। पेशेंट को हेड एक हो जाता है, लॉस ऑफ वोमिटिंग हो जाती है, पेशेंट को फटीग हो जाता है। तो ये वो कुछ इलामात है जो हमने आपको बताए हैं कि अगर पेशेंट को निमोनिया हो तो उस निमोनिया के अंदर ये इलामात तो उनको हो सकते हैं। इसके अलावा अब बात है कि पेशेंट को ये इलामात है निमोनिया के, मजीद कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की स्प्यूटम टेस्ट करते हैं, स्प्यूटम CS करते हैं, यानी कल्चर सेंसिटिविटी। हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट है जिसे हम मंटॉक्स टेस्ट कहा जाता है। इस मंटॉक्स टेस्ट के अंदर अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है उसके अंदर ट्यूबरक्यूला है, यानी टीबी की बीमारी है, यानी उसको लंग्स टीबी है अगर वो पॉजिटिव आता है। इसके अलावा पेशेंट की चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे के बाद हम उसको मजीद भी जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह है ब्रोंकोस्कोपी, यानी पेशेंट की हम जो ना ब्रोंकोस्कोपी भी है कि हम एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स करते हैं, उसके लंग्स के अंदर ब्रोंकस जो ब्रोंक्यूल वो सारा चेक करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे है, जख्म तो नहीं है कई बार। इसके अलावा पेशेंट की हम जो है जो क्रैक साउंड है उसको भी चेक करते हैं। ये वो इन्वेस्टिगेशन थी जो फेफड़ों के पेशेंट के लिए या निमोनिया के मरीजों को हम कर सकते हैं। अब बात आई अगर हम पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसको मजीद क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, यानी हमारे लंग्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो प्लूरा है, वहां से फ्लूइड जो है क्रॉस करता है हमारे आउटसाइड ऑफ द लंग्स, फिर जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है, बैक्टीरियमिया हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। अब बात है कि अगर पेशेंट की हम ट्रीटमेंट करना चाहे तो हमने कौन कौन सी ट्रीटमेंट और कौन सी प्रिवेंशन करनी है। तो इसके सबसे जो मेन प्रिवेंशन है वो है वैक्सीनेशन। हमें लंग्स की जो है निमोनिया की वैक्सीन देनी चाहिए।
ट्रीटमेंट में ये है कि हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। पेशेंट को हमने सेफ्ट्रैक्सोन के फार्मूले से कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, मसलन वो रोसिविन हो या टाइटन हो या कोई भी किसी भी ब्रांड नेम से, मतलब वो ताकि अच्छी वाली हो, मल्टीनेशनल जैसे हो, जो जिसका अच्छा इफेक्ट हो। पेशेंट को हम एमेकासिन देते हैं जो कि ग्रेसिल के नाम से भी आती है। इसके अलावा पेशेंट को हम पेंसिलिन इंजेक्शन देते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं पेशेंट को। मजीद ऐसे पेशेंट को हम जो है स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि मजीद जो है उसका म्यूकस सिक्रेशन न बने। इसके अलावा पेशेंट को अगर चेस्ट पेन महसूस करता है, उसको पेन भी हो रहा है, तो हम उसको एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक के अंदर हम उसे निम्सोलेट दे सकते हैं, उसको हम पैरासिटामोल दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारे इस निमोनिया के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है, अगर आपको हमारी कंटेंट्स वाकई में अच्छी लगी है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारी ये कंटेंट्स आप आगे लोगों तक पहुंचाएं। अब हमें फेसबुक पेज पे मोतीउल्लाह काखिल के नाम से आप हमें वहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं, और आप हमें यूट्यूब में भी ज्वाइन कर सकते हैं मोतीउल्लाह काखिल यूट्यूब चैनल से। तो मज़ीद आप इस वीडियो को आगे फैलाएं और ख़ुद भी इसके बारे में अवेयर हो, निमोनिया के बारे में, और कुछ करें, लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। तो हमारी वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।